आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात एमआयएम पक्षाचा देगलूर येथे आढावा बैठक घेण्यात आली। देगलूर बिलोली विधानसभा मोठ्या ताकदीने एमआयएम निवडणूक लढवणार आहे असे नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष मिर्झा अमजद बेग यांनी सांगितले। यावेळी जिल्ह्यातील अनेक नेते पदाधिकारीसह देगलूर तालुका समन्वयक सय्यद सलमुद्दीन, देगलूर बिलोली विधानसभा अध्यक्ष हाफिज सय्यद अब्दुल रहीम, देगलूर तालुका अध्यक्ष मुफ्ती इम्रान, शहराध्यक्ष मोहम्मद जाकीरसह अनेक नेते व पदाधिकारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पाहूया हा सविस्तर रिपोर्ट। आज देगलूरमध्ये एमआयएमची आढावा बैठक झाली आणि आपल्यासोबत जिल्हाध्यक्ष आहेत एमआयएमचे। सर, कशा पद्धतीची आढावा बैठक झाली आणि काय सांगाल याबद्दल? देखिए, कुछ दिन कबल औरंगाबाद में नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में पूरे महाराष्ट्र भर की टीमों का एक बैठक ली गई, जिसमें तमाम जिम्मेदारों से पूछा गया कि कितनी जगहों पे हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब हमारा मौक़िफ़ आया तो हमने ये कहा कि नांदेड़, जहाँ पर हम लोग सिर्फ नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण में हम लोग हमारे कैंडिडेट देते थे, अब क्योंकि ग्रामीण एरिया में जहाँ पर हमारे पास नांदेड़ में 16 तालुका जात है बशमूल नांदेड़, तो इन तालुका जात में भी हमारी टीमें मजबूती के साथ काम कर रही है। तो हमने उनसे ये कहा कि अब हमको ग्रामीण एरियो में भी हमको निकलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिसमें हमने पेश नाम जो दिए वो ये थे कि देगलूर और बिलोली मतदार संघ और भोकर और अर्दापुर मतदार संघ और आपका खंदार लोहा मतदार संघ और किन्वट और माहौर और बाकी भी जगहों पे हमने बात रखें, लेकिन इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर, इन 4 मतदार संघों पर हमने ताकत से सबके सामने बात रखी। और जितनी हमारी बात हुई उसमें मुझे लगा कि आला कायदीन मेरी बात से मुत्तफिक है और वो यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स भी देंगे। आतापर्यंत किती उमेदवार तुमच्याकडे इच्छुक आहेत की एमआयएम देगलूर में देगलूर में हमने हमारे जिम्मेदारान को इस बात की हिदायत दी है कि कितने लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर तरह पहले इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनकी एक सूची तैयार करो और सूची तैयार करने के बाद हमें कितने लोग सक्षम हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम लोग वैसा एक नाम वहाँ से निकाल कर आला कायदीन के पास फॉरवर्ड करेंगे। अगर उनकी रजामंदी मिल जाती है तो हम यकीनन उस कैंडिडेट को महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात टार्गेट केलं होतं, याबद्दल काय? देखिए, यकीनन इस मुल्क के अजीज़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, वो सेकुलर जमातें हों या फासिस्ट ताकतें हों, मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के दिलों में डर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि डर और खौफ की हमारे पास जगह नहीं। हम जहाँ कहीं भी होंगे, इस देश के कानून में, इस देश के कायदे में हमारा यकीन है, और अगर कहीं पर किसी पर जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ उस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। एकूणच येणाऱ्या विधानसभेमध्ये हे काय बोलून तुम्हाला काही महाराष्ट्र प्रमुख आहेत त्यांनी एकूण युतीचं काय किंवा ओईसी काही जे खासदार आहेत त्यांनी देखील काय अलायन्स वगैरे करायचं इंडिया आघाडीसोबत आहे तसं? देखिए, होता ये है कि हम अछूत पार्टी के जैसे हो गए हैं। ये सेकुलरिज्म का जो लेबादा उड़े हुए सेकुलर पार्टियां हैं, वो जब इनकी हिकमत अमली की वजह से, इनकी आइडियोलॉजी की वजह से जब ये मात खा जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो उस हार का ठिकरा फोड़ने के लिए अगर उन्हें कोई मिलता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मिलती है या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मिलते हैं। इनकी हिकमत अमली फेल होने की वजह से वो हारते हैं। हमारा तो बोलना ये है कि 2014 में जब बीजेपी इख्तिदार में आई तो वो कांग्रेस की नाअहली, बदउनवानी यानी कि करप्शन की वजह से बीजेपी इख्तिदार में है। और अगर आप ये कहेंगे कि एमआईएम के लड़ने की वजह से, तो बताइए 2014 में हमने कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, फिर भी आप हारे। 2019 में हमने कितने उम्मीदवार उतारे, फिर भी आप हारे। अब ये 2024 के इलेक्शन में हमने कितने उम्मीदवार महाराष्ट्र से उतारे, फिर भी आपको खातिर खा जीत नहीं मिली। तो ये कहना कि एमआईएम की तरफ से हार रही या एमआईएम वोट काट रही है, होना रहेगा नहीं। अभी तो हमने ये कहा है कि आज हमारे रियासती सदर इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी से हम अलायंस करने के ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में हम लोग हों, और ज़्यादा हमारी शर्तें भी नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में हमको इतनी सीट चाहिए या इतनी सीट चाहिए। लेकिन अगर आज आप हमको हाथ नहीं लगाते या आज हमको आप नहीं लेते, तो कल मत बोलिए कि आपकी वजह से हमारी इतनी सीट है। हम हमारी ताकत के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र भर में इलेक्शन लड़ाएंगे, पर आज ये तय नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे कायदीन तय करेंगे कि किसके साथ जाना है या तन्हा लड़ना है, वो कायदीन तय करेंगे। परिस्थिती बघितलं तर त्यामध्ये असं लक्षात येते की इलेक्शन आल्याच्यानंतर, म्हणजे निवडणूक आल्याच्यानंतर, डोळ्यासमोर आल्याच्यानंतरच एमआयएम पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे, पण नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे। नहीं, मैं आपकी इस बात को मुस्तरद करता हूँ कि हर मौके पर या हर मौकूफ़ पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तटस्थ भूमिका में, चाहे पूरे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आज औरंगाबाद में तो हमारी ताकत है, लेकिन मुंबई से लेकर नांदेड़ तक देख लीजिए, जहाँ कहीं भी
जुल्म होता है या फिर नाइंसाफ़ी की बात होती है, सबसे पहले अगर कोई जमात खड़े रहती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये कहना कि भाई इलेक्शन के करीब मैं अभी 2018 में मुझे ज़िला सदर किया गया, मेरे 12 तालुके में मेरे विजिट हो गए, 12 हमारी मीटिंग हुई। अगर आप देगलूर की ही बात करेंगे तो ये कहना कि भाई इलेक्शन के करीब आती है, मैं आपकी बात को निष्ठा करता आता जी काही निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये येणाऱ्या विधानसभा झाल्याच्यानंतर पुन्हा नगरपालिका म्हणजे जे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक आहे त्यात मोठ्या ताकदीने येणारी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले इंतखाबात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि पूरे तालुका जात में होंगी, चाहे वो विधान परिषद हो, नगर परिषद हो या जिला परिषद हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकद के साथ पूरे ज़िले में इलेक्शन लड़ेगी। एकूणच आपल्यासोबत MIMचे जिल्हाध्यक्ष होते आणि एकूण येणाऱ्या ज्या काही विधानसभा आहे किंवा जे काही स्थानिक स्वराज्य संस्था मोठ्या ताकदीने लढणार आहे असं सांगितलं. रिपोर्ट Y24 न्यूज.